गुड इवनिंग एवरीवन। इंडियन स्टॉक मार्केट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो अपनी स्टॉक सीरीज में अगला स्टॉक हम सेलेक्ट कर रहे हैं पीडीलीटी इंडस्ट्री। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये चैनल नया है और इसमें हम लोग डेली और वीकली बेसिस पे निफ्टी बैंक निफ्टी को के आइडियाज शेयर करते हैं और स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए पॉजिटिव टेरिटरी में आते हैं उनको हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो और इसमें इसकी एनालिसिस करने के 3 स्टेप हैं। तो पहले तो हम लोग डेली बेसिस पे, डेली टाइम फ्रेम पे, फिर वीकली टाइम फ्रेम में एंड फाइनली मंथली टाइम फ्रेम में इसमें डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम में पीडीटी इंडस्ट्री का चार्ट है और आप जैसा कि इस चार्ट पे आप देख रहे हैं कि ये ऊपर से अगर देखेंगे तो एक प्रकार का, सबसे पहले देखिए एक इस चार्ट पे एक पिक्चर दिख रही है, इसको देखिए, ठीक है। ये अपोजिट हेड एंड शोल्डर है और अपोजिट हेड एंड शोल्डर के बाद में जो ये इसकी नेक लाइन होती है उसको टच करना होता है और इसके बाद इसको यहाँ तक कहीं आना होता है और इसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब डिटेल्स में आते हैं। तो इसको सेलेक्ट इसलिए किया है, इसके फंडामेंटल रीजंस भी हैं और टेक्निकल। पहले टेक्निकल हम लोग बात कर लें। ये जो जोन है ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और इसके पहले भी देखेंगे तो ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और यहाँ पे ही 50 और 100 मूविंग एवरेज से पहले ये थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, रुका है अपनी गिरावट को। अब फंडामेंटल रीजन पे बात करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट 2-3 महीनों में क्रूड ऑयल 120 से आज 72-73 रुपए के रेट पे आ गया है और ये क्रूड ऑयल के इन्वर्स चलता है। तो जब क्रूड ऑयल इतना नीचे आया है तो जितने भी पेंट्स कंपनी हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट होता है, तो उनके स्टॉक्स को चलना चाहिए। लेकिन ये पिछले 2-3 महीनों में इनफैक्ट जितने भी पेंट्स के ऑयल है वो मूव नहीं किए हैं, वो ऊपर की तरफ उनको मूव करना है, वो मूव नहीं किए हैं। क्या रीजन है? रिसेशन का रीजन है, जो भी मार्केट में न्यूज चल रही है उस रीजन की वजह से। लेकिन फिलहाल मेरे को यहाँ पे ये अब ये स्ट्रॉन्ग बाई जोन में आता हुआ दिखाई देता है। अगर इसके हिसाब से हम, वैसे तो स्टॉप लॉस तो मेरा होना चाहिए 2650 का, ये फिर भी सेफ्टी एंड में आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2620। 2620 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाय कीजिए और बहुत जल्द आपको 2750 पहला और उसके बाद 2800 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और ठीक है, तो फिर उसके बाद अपने रिसेंट जो टॉप लेवल था उसका 2900 का, बड़ी बात नहीं, वो भी जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीकली चार्ट के बेसिस पे देखते हैं कि ये क्या कहता है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर हम इसकी चार्ट को समझना चाहें तो यहाँ से ये मूव किया, ये 2000 के लेवल से लगभग मूव किया, ये कंसोलिडेशन में गया और अपने हाई को टच किया। हाई को टच करने के बाद जो ये कंसोलिडेशन था वहीं पे ही इसने कंसोलिडेशन के बाद एक जैसे डिप लिया वैसे ही डिप में ऊपर कर दिया। तो मतलब जो ये इसका 2650 का, जो कि डेली चार्ट पे भी मैंने आपको दिखाया है कि 2650 से 2620 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वही आप इसमें भी दिखाई दे पड़ रहा है। और यहाँ पे भी देखिए इसके पहले भी 2650 के पे स्ट्रॉन्ग जोन था, लेकिन जो इस नीचे डिप लिया था
उससे नीचे तो हम यहाँ पे एटलीस्ट 2540 के स्टॉप लॉस, इसके हिसाब से पीडीटी इंडस्ट्री में 2540 का स्टॉप लॉस अगर जो डिलीवरी पे ले रहे हैं, और ट्रेडिंग जोन व्यू की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि अब 1-2 दिन में आ जाएगा, या मैं इसकी बात कर रहा हूँ अगर वीकली चार्ट पे हम लोग बातचीत करते हैं तो अपना व्यू कम से कम 2 से 3 महीने का रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2650 से 2580 से लेके 2650 एज पर योर कंफर्ट जोन। और उसके बाद टारगेट डेफिनेटली पहला टारगेट आपको 2800 का और फिर 2920 के आसपास का टारगेट मिलने की बहुत प्रबल संभावना है। और अगर चार्ट पे भी देखेंगे तो ये अपने तीनों मूविंग एवरेज 200, 100 एंड 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप ये मूव पहले कर देना चाहिए लेकिन नहीं किया है, वो इसके पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं, ग्लोबल क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ये क्रूड पे बहुत डिपेंड करता है। तो चलिए अगले टाइम फ्रेम पे आते हैं हम लोग। तो हम इसके मंथली टाइम फ्रेम पे बातचीत करते हैं कि उसमें ये चार्ट क्या कहना चाहता है। यस, बिल्कुल सिंपल सा चार्ट पैटर्न है। ये ऊपर गया, नीचे गया, सपोर्ट लिया इसने, फिर ऊपर, क्योंकि ये पहले जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को इसने देखिए ऊपर गया, जो नीचे आया बिल्कुल परफेक्ट है, और उसने वहीं पे ही ये सपोर्ट लिया एग्जैक्टली जो अपने रेजिस्टेंस को लास्ट टाइम वही सपोर्ट दिया। तो हम लोग इसकी बात करेंगे। देखिए ये भी मंथली पे देखेंगे, इसका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा है, करीब 2520 के आसपास हो रहा है। तो ये इस स्टॉप लॉस, लेकिन अगर व्यू इसमें रखेंगे तो 6 से 9 महीने का व्यू रखेंगे तो ये अपना लाइफ टाइम हाई हो सकता है 3200 तक का टारगेट इसमें देखने को मिले, क्योंकि जितना स्टेप ये रिट्रेसमेंट में लिया है तो एटलीस्ट उतना मूव करेगा तो 3250 तक का। तो अगर हम 2500 मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम स्टॉप लॉस रखते हैं 2520 का, तो मेरा टारगेट होगा 3250 के आसपास का, क्योंकि ये फिर ऐसे मूव करके फिर इतना, क्योंकि ये पहले अपने रिसेंट हाई को क्लोज करेगा और उसके बाद जितना रिट्रेसमेंट लिया उसका डबल, तो लाइक मूवमेंट लेगा। लेकिन हम ये तो मान रहे हैं कि कम से कम अगर उतना भी रिट्रेसमेंट ले लेगा तो भी आज तो 250 पॉइंट 350 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। तो 2900 से 29, 30, 31, 32, 32, 50 करीब 300 से 350 पॉइंट हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये पीडीटी की एनालिसिस हो गई। आपको ये एनालिसिस कैसी लगी, आप लोग इसको शेयर कीजिएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर किसी स्टॉक्स के बारे में आपको कुछ जानकारी लेनी है तो उसे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।